हेलो। हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जो मेरे प्यारे मित्र आर्मी टीए भर्ती प्लस होमगार्ड भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को जीके जीएस चाहिए तो आप एस आर सस्कांत स्टडी से क्लास जुड़ना ना भूलें। जैसे कि मैं आप लोग को इस बोर्ड पर होमगार्ड प्लस टीए आर्मी के लिए बेसिक क्वेश्चन जो जीके जीएस प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम क्वेश्चन लेकर आए। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सोमनाथ सोमनाथ के मंदिर किस पर आक्रमण किया था। जो सोमनाथ मंदिर था उस पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने किया था। उस पर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद में कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग से कोई पूछे, प्रश्न पूछेगा सुरक्षा परिषद में संख्या कितनी होती है तो आप लोग बता देंगे 15 होती हैं। कितनी होती है भाई? 15 होती है। डेविड डेविस डेविस कप किस खेल से संबंध है? डेविड कप किस खेल से संबंध है तो आप लोग बता देंगे टेनिस खेल से संबंध है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। जो इनके इनका पालन पोषण इनका इनका पालन पालन पोषण पोषण मौसी ने किया था। मौसी ने किया था। और इनका माता का मृत्यु इनके जन्म होने से 7 दिन पहले ये उनकी माता मर चुकी थी। जब इनका गौतम बुद्ध जी का 7 दिन हुआ था तो इनकी माता 7 दिन के बाद मर गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण मौसी ने किया था और इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रगुप्त के मौर्य का पुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का कौन था? चंद्रगुप्त के मौर्य के पुत्र कौन था? उसका क्या नाम था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र कौन था? बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक था। बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक था। और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक होते हैं, मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास थे। त्रिपिटक किस धर्म से पुस्तक होता है? त्रिपिटक जो था किस धर्म का पुस्तक है तो आप लोग बता देंगे बौद्ध धर्म का। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक पुस्तक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आप लोग बताएंगे 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और भारत के प्रथम मुगल शासक, भारत के जो प्रथम थे मुगल शासक कौन था तो आप लोग क्या करेंगे? बाबर था। मेरे भाई, आप लोग को इस क्वेश्चन को बार बार लिखना और पढ़ना है, याद करना है, तब जाकर आप लोग को जीके जीएस में अच्छा खासा नंबर उठेगा। भाई जैसे मैंने पढ़ाया सोमनाथ के मंदिर किस पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था तो आप लोग बताएंगे महमूद गजनी ने किया था। सुरक्षा परिषद की कुल संख्या कितने होते हैं तो आप लोग बता देंगे 15 होते हैं। डेविड कप किस खेल से संबंध है तो आप लोग बता देंगे टेनिस से संबंध है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कब कहाँ हुआ था तो आप लोग बताएंगे लुम्बिनी में हुआ था। पूछ दे कहाँ कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी ने किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक बता देंगे। और प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत कालिदास के लेखक कौन थे? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास थे। और त्रिपिटक किस धर्म के पुस्तक थे तो आप लोगों को बताएंगे बौद्ध धर्म के थे। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था तो आप लोग बताएंगे 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था तो आप लोग बता देंगे बाबर था। नोट कीजिए भाई। अब भाई हम लोग पढ़ेंगे क्या? रणजी ट्रॉफी का खेल किस खेल से संबंध है? जो रणजी ट्रॉफी खेल होता है, जो रणजी ट्रॉफी मिलता है उसके खेल से संबंध होता है तो आप लोग बता देंगे क्रिकेट खेल से रणजी ट्रॉफी खेल संबंध होता है। किससे संबंध होता है? क्रिकेट से। ईरान की मुद्रा क्या होती है?
ईरान की मुद्रा क्या होता है? तो आप लोग बता देंगे रियाल जो होता है वह ईरान की मुद्रा होती है। रियाल जो होता है उसे ईरान की मुद्रा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग बोल देंगे बिहार में पाया जाता है। प्राथमिक सेल पर इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है? जो प्राथमिक सेल होता है इलेक्ट्रॉन पर किससे बना होता है? आप लोग बता देंगे ग्रेफाइट से बना होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग बताएंगे क्या? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और लाल रक्त कणिकाएं जीवन जिसका जीवन काल कितने दिन तक होता है? आप लोग बता देंगे 120 दिन होता है। मानव की सबसे बड़ी अस्थियां कौन सी होती है? मानव की सबसे बड़ी अस्थियां कौन सी होती है? जो फीमर होती है मानव की सबसे बड़ी अस्थियां होती है। अब मैं बताया हूँ मानव की सबसे बड़ी अस्थियां कहाँ होती है? फीमर होती है। यह कहाँ पाई जाती है? यह जांग में पाई जाती है। जो मानव की सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पाई जाती है? इसका प्रश्न लिख लें। मानव का सबसे छोटी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बता देंगे कान में। कान में जो मानव की अस्थियां पाई जाती है, जो मध्य कान होता है, मध्य कान होता है, उसमें छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। और सबसे मजबूत अस्थियां कौन सी होती है? जो जबड़े में होती है वो सबसे मजबूत अस्थियां होती है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध है? तो आप लोग बता देंगे भाला फेंक से संबंध है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और आराम हराम का नारा यह किसने दिया था? तो आप लोग बता देंगे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू का दिया था। भाई याद कर लीजिए रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो आप लोग बता देंगे क्रिकेट से संबंध है। और ईरान की मुद्रा क्या होती है? रियाल होती है। और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला गणतंत्र राज्य कौन सा होता है? तो आप लोग बता देंगे बिहार होता है। प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है? तो आप लोग बता देंगे ग्रेफाइट से बना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो आप लोग बताएंगे 120 दिन होता है। मानव की सबसे बड़ी अस्थियां कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर यहाँ कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव की सबसे छोटी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती हैं। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध है? तो भाला फेंक से संबंध है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। आराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आप लोग जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग टेंशन नहीं लेने का भाई। रोजाना प्रैक्टिस सेट चलेगा SR सस्कांत स्टडी को। भाई जो भी व्यक्ति SR सस्कांत से जुड़े हैं तो वादा कीजिए आप लोग रोजाना जुड़े रहेंगे और बेहतर से आप लोग को GK GS टेस्ट होगा। जो मैं एक बोर्ड पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग डेली इसे नोट कीजिए और बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग को बस धैर्य बनाकर चलना होगा मेरे भाई। अब पढ़ेंगे भाई थल सेना। अब पढ़ेंगे क्या? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बता देंगे 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या कहा जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बता देंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग बता देंगे हॉकी जो होता है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बता देंगे क्रिकेट। भारत का पहले याद कीजिए भाई, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है? हॉकी है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? आप लोग बता देंगे नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। देश रत्न के उपनाम
में कौन जाने जाते हैं? जो देश रत्न के उपनाम किसे जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम के जाने जाते हैं। भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समितियां के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान की जो प्रारूप समितियां था वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से मिला था? भारतीय संविधान सभा के समवर्त सूची जो था उसका प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो आप लोग बता देंगे ऑस्ट्रेलिया से मिला था। बेहतर क्वेश्चन है भाई आप लोग को। आर्मी टीए प्लस होमगार्ड की भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बस इस क्वेश्चन को भाई बार बार लिख कर रिविजन करते रहे। मैं डेली 28-30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोग को ध्यान से अच्छे से पढ़ना ही होगा। भाई थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग बता देंगे हॉकी है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली है। देश रत्न का उपनाम किसे जाना जाता है? देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नाम से जाना जाता है। भारत संविधान सभा के प्रारूप समितिया के अध्यक्ष किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। भारत संविधान के समवर्त सूची का प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था।